क्या करते हैं? रोजगार है, कार्यकर्ता कोई सम्मान ही नहीं बीजेपी में। राम मंदिर बनवा दिए, खुश नहीं है? राम मंदिर से क्या मेरा पेट भर जाएगा? बड़ा गुणगान गा रहे हैं बीजेपी के। तो राम मंदिर के आड़ में तो कल्याण सिंह को ले गए थे वो, हाँ। सब वोट ले लिया, कल्याण सिंह ने पट भी गए, बाबा जी 18 बार देखने गए और 5 और विधायक बने उनके, अगर बाबा जी क्यों नहीं देखने गए? बाबा जी बताएं, कल्याण सिंह के ऊपर क्या वोट है पूरा? कमलेश दिवाकर जी और रैया से विधायक जी खत्म हुए, कमल रानी खत्म हुई, इनके यहाँ क्यों नहीं गए बाबा जी? कि आप लोग जिस सब में तरह अप डाउन डिमांड होता है, लेकिन इतना नहीं हुआ था भ्रष्टाचार जितना अब हो रहा है। जितना गरीब जनता जितनी अब तड़प रही है, परेशान हो रही है। मैं खुद व्यापारी हूँ, मैं खुद नुकसान में हूँ। देखो, वोट तो देना चाहिए कायदे में, किसान और गरीबों के हित के बारे में जो सोचे। जो हित के बारे में नहीं सोचेगा तो मेरे ख्याल से जनता को वोट ही नहीं देना चाहिए। मेरा तो वोट, मैं तो वोट देता ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं तो चाहता भी हूँ मतदान बंद हो जाए। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 2022 के चुनाव होने वाले हैं, जल्द ही चुनाव आने ही वाले हैं और लोगों का अपना नज़रिया रखने का वास्तव में टाइम नहीं मिल रहा है, या लोग रख भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर 2022 में किन मुद्दों में वो वोट देंगे। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और लोगों से हम बात कर रहे हैं, तर गाँव से लेके हर जगह जाकर सर्वे भी कर रहे हैं कि आखिरकार लोग किन किन मुद्दों में इस बार वोट देंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेतन वर्मा, मैं मेरठ से हूँ। आप ये बताइए कि 2022 के जो चुनाव होने वाले और योगी सरकार के जो 4.5 साल पूरे हुए हैं, आपका क्या कहना है? किसको वोट दे रहे हैं और किन किन मुद्दों में वोट दे रहे हैं? देखो, वोट तो देना चाहिए कायदे में, किसान और गरीबों के हित के बारे में जो सोचे। जो हित के बारे में नहीं सोचेगा तो मेरे ख्याल से जनता को वोट ही नहीं देना चाहिए, है ना। जितने भी दल हैं, जितनी भी राजनीतिक दल हैं, कोई भी, मैं किसी भी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर वो समाज के लिए, व्यापार के लिए, इन सब के लिए सोचेगा तो उसी को सपोर्ट किया जाए। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उनका की कहना बात है कि करें- हमने बहुत सारा काम किया है किसानों के लिए, खासकर। काम के लिए अकेला मैं किस चीज़ का प्रमाण दूंगा? जनता खड़ी है, किसी से ही पूछिए कितना काम दिया है, कितना काम किया है, किस किस तरीके का काम किया है। दौरे के अलावा बताइए मुझे कौन सा काम किया है। तो किन मुद्दों में आप वोट देंगे? देखिए, मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो जो गरीबों के हित की और किसानों के हित के बारे में सोचेगा उसको सपोर्ट किया जाए, अन्यथा किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को नहीं कहा जा सकता। जो इस विचार पे विचार करेगा उसी को ही सपोर्ट किया जाए, व्यापार, किसान और गरीबों के बारे में। तो आप ये नहीं बता रहे कि 2022 में आप किसको वोट देंगे? मुद्दा तो आपने बताया, वोट किसको? मेरा तो वोट, मैं तो वोट देता ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं तो चाहता भी हूँ मतदान बंद हो जाए, मतदान बंद ही हो जाए। अच्छा, हाँ, असलियत पता लग जाएगी राजनेताओं आपने को तो भी। डायरेक्ट मतदान बंद करने। हाँ, मतदान देना ही नहीं चाहिए। कायदे में जो नेता लोग हैं उन्हें भी हकीकत पता लग जाए कि जनता जिताती है, वो खुद नहीं जीतते हैं। अखिलेश सरकार की बात करें तो उनके में भी ऐसा कुछ था कि महंगाई बढ़ी थी या फिर चीजें हुई थी कि आप लोग सब जिस में तरह अप डाउन डिमांड होता है, लेकिन इतना नहीं हुआ था भ्रष्टाचार जितना अब हो रहा है। जितना गरीब जनता जितनी अब तड़प रही है, परेशान हो रही है। मैं खुद व्यापारी हूँ, मैं खुद नुकसान में हूँ। अब सारी चीजें नहीं कही जा सकती है ना, तो बकाया और भी लोग हैं, उनसे आप पता कीजिए। चलिए, इनका कहना है कि काफ़ी परेशान है, जिस तरह से इस बार परेशानी उठानी पड़ रही है व्यापारियों को, उस तरह कभी नहीं हुआ था। भैया, आपका नाम क्या है? राम भवन चौहान। आपका क्या कहना है? 2022 में चुनाव आने वाले हैं और लगातार राजनीति पार्टियां भी कह रही है कि इस बार हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमको भी देना चाहिए। बीजेपी का भी कहना है, कांग्रेस का भी अपना ही एजेंडा है और सपा का भी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने कितना काम किया? ऐसा है कि धरातल पे ऐसा कोई कार्य तो मुझे नहीं लगता है कि जनता के बीच में दिखाई पड़ रहा है। और आगे का जहाँ तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, तो उस दरमियान तो तमाम ऐसे मतलब विकास कार्य दिखाई पड़े हैं कि जैसे मतलब जो है आपका जमुना एक्सप्रेसवे हुआ, यहाँ पर लखनऊ में रेलवे हुई और गांव गलियों में सड़कों का निर्माण होता रहा। तमाम अन्य प्रकार के बिजली से लेकर के सड़क निर्माण, गांव गरीब गली तक और शहरों तक सारा विकास होता रहा है। परंतु वर्तमान समय में विकास के संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि विकास उतना ज़्यादा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बीजेपी सरकार में विकास आपको नहीं दिखाई देता? उनका तो कहना है कि हमारा विकास तो हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में गया है। नहीं मैम, ऐसा है ना कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो सबसे भयावह स्थिति है वो बेरोजगारी की विकराल समस्या है। उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि ये पूरे देश की समस्या है। जो बेरोजगारी है आजकल,
पढ़े लिखे युवा आदि मतलब सब बेरोजगारी की चपेट में हैं, जिससे देश में मतलब जो है आर्थिक प्रॉब्लम है, लोगों के सामने बड़ी परेशानियां हैं। तो इस संदर्भ में इतना ही कहा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है 2022 में सोच बदलनी चाहिए? दरअसल में इस संदर्भ में मैं अकेले तो कोई बात नहीं कह सकता हूं कि, लेकिन ये तो प्रदेश की जनता ही फैसला करेगी कि क्या उचित है क्या अनुचित है। किसी व्यक्ति विशेष किसी लेकिन व्यक्ति इस बार आप अपनी बात करें तो किन किन मुद्दों में वोट देंगे? मुद्दा बताइए। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ा संकट है जो अगर देश और प्रदेश के अंदर, तो वो सबसे बड़ा संकट है बेरोजगारी का। मतलब रोजगार लोगों के पास नहीं है। बस रोजगार का सृजन जो सरकार करे, और रोजगार का सृजन कब होगा? जब डेवलपमेंट के कार्य होंगे या अन्य कार्य होंगे, हर तरफ चारों मतलब चौतरफा विकास होगा, चौतरफा कार्य होगा, तो तभी ये संभव है, अदरवाइज मुश्किल लगता है। भैया आपका क्या नाम? शंभुनाथ। क्या आपका क्या कहना है कि 2022 के जो चुनाव आने वाले हैं और किन किन मुद्दों में आप वोट देंगे? और बीजेपी की जहां तक बात करें तो उनका कहना है कि विकास तो हमने बहुत किया है, घर घर पहुंचा है, विकास गांव गांव तक पहुंचा है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि बेरोजगारी जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, रोजगार तो नहीं दिए, बेरोजगार कर दिए। कोरोना के आड़ में मजदूर किसान सब सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, जिसकी आय बढ़ी हो। किसानों की आय दुगनी होनी थी, लेकिन उनकी आय तो घट गई। किसान निधि दे रहे हैं, उसका बहुत किसान ज्यादा निधि तो गुणगान बहुत भी गा रहे हैं। पहले दिया करते थे, दिए थे, वो भी बहुत से किसानों को नहीं मिला। तो 2022 के बारे में मैं अब तो घोषणा पत्र क्या किस पार्टियों का क्या है उसको देखते हुए और प्रत्याशी की छत को भी देखते हुए मैं वोटिंग करूंगा। ये नहीं कह सकता कि किस पार्टी को वोट दूंगा, पहले घोषणा पत्र देखूंगा तो उसके बाद निर्णय लूंगा। घोषणा पत्र तो बीजेपी का भी अच्छा था पिछली बार। पिछली बार तो कहाँ कर पाए घोषणा पत्र के तो मुताबिक कोई काम आपका कर पाए। कहना है कि घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग ही आप वोट देंगे? तो घोषणा पत्र तो सभी लाते हैं। नहीं, वो कहाँ पूरा कर पाए, कहाँ पूरा कर पाए कि रोजगार देंगे 2 करोड़, किसको दिए रोजगार? तो इस बार बदलेंगे आप? बदलेंगे, अब देखा जाए सामने कैसा प्रत्याशी आता है, कैसे क्या आता है। अभी तो निर्णय 2022 में होना है। और भैया आप भी आ जाइए आगे, आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आप वोट नहीं देते क्या? आप नहीं देते, भाग रहे हैं आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? रोजगार है, बेरोजगार है। 2022 में किसका वोट दे रहे हैं? किन किन मुद्दों में दे रहे हैं? बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई वोट मुद्दा अभी नहीं। तक तो वोट बीजेपी की मैंने दिया है। राम मंदिर बनवा दिए, खुश नहीं है? राम मंदिर से क्या मेरा पेट भर जाएगा? बड़ा गुणगान गा रहे हैं बीजेपी की। तो राम मंदिर के आड़ में तो कल्याण सिंह को ले गए थे वो, सब वोट ले लिया, कल्याण सिंह निपट भी गए। बाबा जी 18 बार देखने गए और 5 और विधायक बने उनके, अगर बाबा जी क्यों नहीं देखने गए? बाबा जी बताएं, कल्याण सिंह के ऊपर क्या वोट है पूरा? कमलेश दिवाकर जी और रैया से विधायक जी खत्म हुए, कमल रानी खत्म हुई, इनके यहाँ क्यों नहीं गए बाबा जी? वो बीजेपी से वोटरों से नहीं जीतते हैं, वो आरएसएस संघ ने बनाया है उनको। अखिलेश यादव भी तो नहीं गए कल्याण सिंह अखिलेश के। यादव कोई बात नहीं करता, अखिलेश यादव कल्याण सिंह से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। तो आप 2022 में किसको वोट दे रहे हैं? किन किन मुद्दों में दे रहे हैं? जो मुद्दा आएगा क्या रहेगा? मुद्दा बेरोजगारी रहेगा बेरोजगारी। जी। उन्होंने कहा रोजगार तो हम दे रहे हैं, काफी ज्यादा अखिलेश जी पहुंच दे रहे तो उस समय बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, इन्होंने बंद कर दिया उसको। अच्छा। किसान निधि इन्होंने चलाया। किसान निधि सिलेंडर भरता अकेले, किसान निधि जो मिलती है उससे 2000 मिलती है, तो सिलेंडर भर पाता अकेले। जब 320 रुपए सिलेंडर था, 450 हुआ था। सुषमा स्वराज जी दिल्ली में ला रही थी, महंगाई मारे डालत, वो आज कहाँ सिलेंडर पहुँच गया? 9 से 5 रुपये हो। तो इस बार महंगाई मुद्दे को लेकर आप वोट दें? नहीं, बीजेपी में परिवर्तन हो गया। जो अटल जी के कार्यकाल में बीजेपी थी, वो बीजेपी आज नहीं है। अच्छा। नहीं, कार्यकर्ता कोई सम्मान ही नहीं बीजेपी में, हिटलर सा ही है आज तो। मैंने बीजेपी में काम किया ना, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा। जी, आपने बीजेपी में काम किया, आपने वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया? नहीं नहीं, मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक रहा हूँ कन्नौज से। अच्छा अच्छा अच्छा। 2002 में भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री रहा हूँ रैया से। तो अब संघ का मैं महामंत्री रहा हूँ दिव्यापुर से, बीजीएम कॉलेज से। इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार करके जो दूसरी पार्टी से कार्यकर्ता आए हैं उनको सम्मान मिल रहा है इसमें, ये चीज़ है। क्योंकि वो दूसरे पार्टी से आए, दूसरे घर से आए, तो सम्मान मिलेगा ना। जी जी, जो रात दिन लगे रहे पार्टी में, जब सरकार नहीं थी उनकी बाइकें बिच गई, पैदल हो गए। अब इसमें नेताओं का विकास हो रहा है, जो नेता बीजेपी के हैं उनका सबका विकास हो रहा है।
छोटे कार्यकर्ताओं का छोटे नहीं। कार्यकर्ताओं का कोई विकास नहीं, खुद का विकास कर रहे हैं, बस ये चल रहा है। तो आप तो बहुत गुस्से सरकार में तो उनकी रहेगी, लेकिन सीटें बहुत कम हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सीटें कम होंगी। सीटें कम हो जाएंगी तो 2022 में परिवर्तन यही आएगा। जी। तो 325 है इनकी, 215 है जी। अच्छा, चलिए, काफी गुस्से में है। इन लोगों का भी कहना है कि कार्यकर्ताएं ज्यादातर गुस्से में हैं। भैया आप भी आ जाइए। क्या करते हो? हम जो है बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। नाम क्या भैया? डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी। ये बताइए कि 2022 के चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी कह रही कि हमने बहुत सारे रोजगार दिए, सड़क बनवाई, गांव-गांव तक लोग खुश हैं, किसान खुश हैं। इसमें आपका क्या कहना है कि क्या वास्तव में किसान खुश हैं? किसानों को जो 2000 प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं उससे कुछ तो खुशी है ही है। हाँ, हाँ। और बीजेपी ऐसा नहीं है, विरोधी दल ये कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने काम किया क्यों नहीं? अच्छा, हर चीज कम समय में नहीं मिल सकता। राशन किसी सरकार ने फ्री नहीं वितरण किया था, जो जनता के बीच में राशन वितरण हुआ। तो इसलिए जो है हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा। हाँ, तो आप खुश हैं बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से। अभी वो भैया थे कि कांग्रेस बीजेपी ने कुछ किया है नहीं। कांग्रेस के राज में थोड़ा बहुत तो हुआ भी काम, लेकिन उनके बीजेपी के राज में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बीजेपी के अभी आप राज भी में सुन रहे थे? बीजेपी के राज में बहुत कुछ कार्य हुआ और वो इसमें नहीं है, दूसरे पार्टी में चले गए, इसलिए विरोधी भाष के उस देश के कह रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। जो दूसरे घर में चला जाता है वो विरोधी हो जाता है। हाँ, वो चला गया, वो विरोधी में गया ही इसीलिए। और सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। चलिए, इनका कहना है कि सरकार जो आएगी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और दूसरी तरफ लोगों का विरोध भी है कि आखिर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, खासकर बेरोजगारी को लेके कहा जाए तो बेरोजगारों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 2022 में किसकी सरकार आती है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं सुष्मिता मिश्रा, 4 PM, लखनऊ।